2024 पार्लियामेंट चुनाव की बिसात पूरी तरह के तरीके से बिछ चुकी है और पूरे भारत में चुनावी सरगर्मियां सर चढ़ करके बोल रही है। इस वक्त सीतामढ़ी में जिला प्रधान महासचिव और जिला के पूर्व चेयरमैन सीतामढ़ी नगर परिषद मोहम्मद जालुद्दीन खान के साथ सीधी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। जालुद्दीन खान साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप और आपकी टीम। सीतामढ़ी में राजद ने कमर कसा हुआ है, लेकिन आपके सामने, आपके टीम के सामने एक ऐसा कद्दावर नेता है जो पिछले 20 साल से लगातार जमे हुए हैं। वो अपने बदौलत कभी लड़ते हैं, कभी पार्टी के बदौलत लड़ते हैं। भी वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और बड़ा कद है, बड़ा सरसुख है और एनडीए से प्रत्याशी हैं। जेडीयू और भाजपा दोनों साथ में अलायंस में हैं। ऐसे में आपकी पार्टी के लिए कितना चैलेंज रहना है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीतामढ़ी की जनता उनके बारे में सब कुछ जानती है। 20 सालों से उनका राजपाट चल रहा है। वो बता दे सीतामढ़ी के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। एक भी योजना धरातल पे बता देवे कि सीतामढ़ी के विकास में उन्होंने कहीं पे सहयोग किया। हाँ, सीतामढ़ी की जनता, ये बात सही है कि उनको हमेशा विधान परिषद भेजने का काम किया, लेकिन सीतामढ़ी की जनता के लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। वो कहते हैं कि हमने जगह जगह स्टेच्यू बनवाया है, जगह जगह लाइब्रेरी दिया है, जो विकलांग रहते हैं उनको हमने साइकिल दिलवाई है, बहुत सारी योजनाएं करवाई हैं। देखिए, भाजपा भी जगह जगह पे मंदिर बनवाया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे, आज के परिवेश में आपने कोरोना काल देखा होगा, किस तरह हमारी माँ बहनें, मजदूर क्लास के लोग, जितने भी लोग अपने जीवन यापन के लिए बाहर से पैदल चल चल के बिहार आए थे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश गए थे, तो वो मेन है कि अस्पताल की व्यवस्था अच्छा करवाता, ये स्कूल की व्यवस्था अच्छा करवाता, रोजगार की व्यवस्था अच्छा करवाता, तो मैं समझता कि वो सहभागिता होते। चलने का पथ निर्माण करवा देते तो समझते सहभागिता होती है उनकी विकास में। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महज 17 महीनों में आपने देखा होगा, आज सदर अस्पताल की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए, बीपीएससी के द्वारा चयनित करके शिक्षा बहाल हुए, और अस्पताल की हालत देख लीजिए। यही सीतामढ़ी के अस्पताल में आप जाकर घूम लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कहते हैं कि हमने किया। चचा नीतीश जी का 17 साल का शासनकाल था। इतने सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया जो 17 महीने में एक नौजवान, इस बिहार का एक नौजवान ने करके दिखलाया? जो रोजगार दिया, इतने महीनों में क्यों नहीं दिया है उन्होंने रोजगार? आखिर 17 महीने में ही क्यों हुआ ये सब काम? 17 वर्षों में क्यों नहीं हो रखा था ये काम? मुस्लिम समाज, चलिए मानते हैं, अभी तो उनके वर्तमान दो भाजपा के उप मुख्यमंत्री है, वो क्या किए हैं उनसे पूछिए। अभी 3-4 महीने से तो सरकार में है, दो उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने ऐसा एक भी काम बता देवे जो उन्होंने किया हो बिहार के लिए, तो मैं अभी भी कहता हूं कि हम, मतलब ये है कि आप सम्राट चौधरी को चैलेंज कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, और मैं सम्राट चौधरी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सम्राट चौधरी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की मानसिकता को बता रहा हूं कि ये लोग विकास छोड़ करके, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा झूठ बोल करके, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वमान्य नेता इन लोगों के है, पहला चुनाव लड़े कि हम ये 17 लाख रुपए अकाउंट में हम गरीबों को देंगे तो ये होगा, नौकरी देंगे। महंगाई कम हुई? नहीं कम हुई। आज आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम दुगुना, रसोई की सामग्री का दाम दुगुना, भवन निर्माण का दाम दुगुना, ये सब चीज दुगुने हालत में पहुंच गया हुआ। इवन ये कि जो हमारे देश का अर्थव्यवस्था है, हमारे देश के ऊपर जो कर्जा था, वो कर्जा 192% बढ़ गया हुआ है, जो हमारे देश में आने वाले भविष्य में हम लोगों को चुकाना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। सर 1913-14 में 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, आज के डेट में 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा है हमारे देश के ऊपर। 1913 या फिर 2013-14 की बात कर रहे हैं। 2013-14 में उठा के देख लीजिए, 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। और आज में उठा के डाटा देख लीजिए, सब लोग उठा के, आजकल नेट का जमाना है सर, पता कर लीजिए। आपने ये भाजपा की बात कही है, आप मुस्लिम चेहरा है, राजद में कद्दावर मुस्लिम चेहरा है, प्रधान महासचिव है जिला के। राजद के बारे में जेडीयू कहती है, भाजपा कहती है कि ठीक है भाई, माई समीकरण की बात करते हैं ये लोग, लेकिन बिहार में पिछले बार 5 लोगों को टिकट मिला पार्लियामेंट लड़ने के लिए, इस बार सिर्फ 2 लोगों को टिकट। और हिना साहब को टिकट क्यों दी?
देखिए बता रहे हैं, मैं पहले हिना साहब के बारे में बता दूं। हमारे दल के जो नेता है उन्होंने हिना साहब को ऑफर किया था टिकट के लिए। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय ही सक्षम हूं चुनाव लड़ने में, कि हम आपके दल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तब हमने ऐसी नाराजगी क्यों हुई? कहते हैं कि जब साहबुद्दीन की मौत हो गई तो उसकी बॉडी नहीं लाई जा सकी, जबकि उस वक्त आप सरकार में थे। देखिए, कोरोना काल था उस समय, सबको समझना चाहिए। कोरोना काल था, कोरोना काल का अपना बायलॉज था, इसीलिए वो सरकार जो हमारी थी केंद्र में वो बॉडी नहीं लाने दिया गया। लेकिन लोग अपना दिग्भ्रमित करते हैं। हम लोगों के नेता शहाबुद्दीन साहब का हम लोग सम्मान करते हैं, सारी बिहार की जनता उनका सम्मान करती है। उसके सम्मान में राजद कभी भी पीछे नहीं रही है, हमेशा उनके परिवार के साथ शाने बसाने खड़ी रही है। 2 टिकट क्यों दिया मुसलमानों को? मुसलमानों को 2 टिकट क्यों दिया? सिर्फ 2 ही टिकट क्यों? सुनिए, आपको बता दूं, आप 2 टिकट पे लांछन लगा रहे हैं। हम मंसूरी समाज का जब से देश आजाद हुआ है, इलियास मंसूरी साहब को हमारे ही दल ने मंत्री बनाने का काम किया। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक, इसराइल मंसूरी जी, इसराइल मंसूरी साहब, तब से लेकर के अब तक मंसूरी समाज, वंचित समाज के आदमी को कभी प्रतिनिधित्व करने का किसी ने मौका नहीं दिया। उसको हमारी सरकार ने विधायक, मुखिया से विधायक बना करके विधायक से मंत्री बनाया, ये जान लीजिए। और राज्यसभा और विधान परिषद में पूरा का पूरा हमारे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो मुसलमान, और सर मैं बता दूं, हमारा दल मुसलमान और MY समीकरण जो हमारे भाजपा के लोगों ने जो प्रचार किया कि भाई ये लोग MY समीकरण में, ये है MY समीकरण का नहीं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, हम अभी जो टिकट 40 टिकट बटाया, आप उठा कर देख लीजिए, हर एक समाज को प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका दिया है। उसका आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा, 40 का 40 सीट जब RJD जीतेगी तब आप लोगों को पता चलेगा। 40 का 40 जीतने जा रहा है। 40 का 40 सीट इस बार हम लोग 5 सीटों पर हुआ है कल परसों चुनाव, इसमें 5 सीट पे जीत रहे हैं। 5 जीत जाएंगे। बिल्कुल आप रिजल्ट होने दीजिए ना। देश की जनता आज देख लीजिए ना, बहुत बड़ी बात बता रहा है। बिल्कुल, मोदी के सभा में देख लीजिए क्या भीड़ जुट रहा है, नीतीश जी के सभा में देख लीजिए क्या भीड़ जुट रहा है, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के भीड़ जो आ रही है वो अपने आप स्वतः भीड़ लग रही है। जो जोश जनता का देख रहा है वो इस बार आपको पता चलेगा। बिहारी नहीं, पूरे देश से इन लोग सफाया होने जा रहे हैं। सीतामढ़ी 100 के नीचे इन लोगों का बहुमत आने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। सीतामढ़ी में क्या हाल रहेगा? डॉक्टर अर्जुन राय पिछले बार 2 लाख प्लस मतों से हार गए थे। इस बार अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी की जनता 2 लाख से ऊपर मतदान से जिताएगी। वजह है कि इनका किया हुआ विकास कार्य, इनका क्या। अच्छा, दूसरी बात, 10 वर्षों में जो हमारे भाजपा गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो क्षेत्र से नगण्य थे। वो सिर्फ ये कहते थे कि भाई जनता लोग, आप लोग ऊपर देख करके वोट दिए, हमको थोड़ी दिए हैं। हमारा नेता अर्जुन राय जी पूरे 10 वर्षों में जनता के बीच रहा, जनता के दुख सुख में रहा, जनता की आवाज उठाया और जनता के हर एक समस्याओं को सरकार से आगाह करा करके उसको पूरा करने का प्रयास किया। और जब उनका शासन काल था, कोई ये नहीं लालच लगा सकता है कि हमारे नेता ने अपने किसी भी योजना में कोई कमीशन खोरी किया होगा। एक गरीब का बेटा हो करके जो उन्होंने 5 साल का स्वर्णिम विकास का काम किया था, उसकी जनता भरपाई इस बार करने जा रही है। 10 वर्षों से जो ठगाई है, 2 बार में ठगाई है, वो सारा ब्याज समेत उनको 2 लाख कम कर दिए सलमान भाई। इस बार 5 लाख से अधिक मतदान से जीतने जा रही है। कॉन्फिडेंस है। यस, हर एक समुदाय, हम जा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है हमने, इस बार हम देख रहे हैं हर एक समुदाय के लोग इनको सर आंखों में बैठा रहा है। ऐसा जनता में होर लगा। बिहार में तो जात पात ज्यादा है, तो फिर ये कहने की बात थी, ये सब कहने की बात थी, पूर्व के कहने की बात थी। लेकिन अभी आज के डेट में हमारे नेता ने A to Z की पार्टी बनाई है और बाप की पार्टी बनाई है। जो माई कह करके हम लोगों को बदनाम किया जाता था, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि माई करो और बाप भी करो साथ साथ में। इसलिए हम लोग बाप की पार्टी भी हो चुके हैं और सारे समुदाय के लोग, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गुरबा हो, अपर हो, लोअर हो, सबको हम लोगों ने मान सम्मान देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने रोजगार दिया उसमें सभी को हिस्सेदारी दिया, जो हम लोगों ने टीचर बहाली करवाया उसमें सभी को बहाली। नीतीश कहते हैं कि किए हम। सुनिए और बता दे रहे हैं, जो मरकज टीचरों का जो शोषण हो रहा था,
हमारे नीतीश कुमार की सरकार में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका मानदेय दुगुना किया, वो मरकज टीचर का मानदेय दुगुना किया, तो आज उसके घर में अच्छा भोजन, अच्छा जीवन यापन चल रहा है, उसके बच्चे भी अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, वरना उनके साथ शोषण किया जा रहा था इसी नीतीश कुमार के द्वारा। आप किस बात की बात कर रहे हैं? सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान और यादव ही उनके साथ हैं। तो अब आप ये बताएंगे कि इस बार राजद ने अप्रोक्स 6-7 टिकट दिया है। सर अभी मैं देख रहा हूँ कि भाजपा और जेडीयू के कुछ मुसलमान नेताओं को हमारे क्षेत्र में भ्रमण कराया जा रहा है। कल शहनवाज हुसैन आए थे जी, कल शहनवाज हुसैन आए थे। वही मैं बता रहा हूँ सर कि कुछ लोगों को देख रहे क्षेत्र भ्रमण कराया जा रहा। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, बेशक वो मुसलमान है, ईमान वाले हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो भी नमाज पढ़ने वाले हैं। आखिर क्या गलती थी मोदी जी? पूछना चाहिए था शाहनवाज हुसैन साहब से, यहाँ के मुसलमान भाइयों को, कि आखिर शाहनवाज भाई आज वोट मांगने के लिए आप मेरे बीच आए हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके द्वारा आपके नेता से पूछना चाहता हूं, आखिर क्या गलती थी आपकी जो आपको विगत 10 वर्षों से टिकट नहीं दिया जा रहा, जबकि आप हमारे रहनुमा थे, पूरे केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, और आखिर क्या कारण है कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा? एक भी टिकट मुसलमानों को भाजपा के सरकार में नहीं दिया गया। आज मुसलमानों की जो हालत भाजपा के षड्यंत्र के कारण करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, इन नेता जो ये जो चोली पसंद नेता, मुस्लिम के जो चोली पसंद नेता, इन लोगों से पूछना चाहिए आखिर क्या गलती थी। तो इसीलिए शाहनवाज, सुनिए सर सलमान भाई, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग भूलते नहीं है, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग भूलते नहीं है। इस देश के आजाद कराने में मुसलमानों का जो अहम रोल था वो सब लोग जानते हैं। और जब से ये मोदी सरकार आई है, आप लोग अयोध्या की बात करते हैं, किसने त्याग किया है? आज वहां जो राम मंदिर बना है, किसके त्याग और किसके बलिदान का परिणाम है? आप उठा के देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने हम लोगों से कहा था कि एक समझौते के तहत मैं ये फैसला दे रहा हूं, इसलिए मुस्लिम भाइयों मान जाओ। आप लोगों को गर्वान्वित होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को कि ऐसा मुस्लिम है हमारे देश का जो आपके साथ शाने बसाने, हमेशा कंधे से कंधे मिला करके इस देश की इज्जत बनाने के लिए हमेशा खड़ा रहा। यही मोदी सरकार है जो हमारे लोगों को पार्लियामेंट में जगह नहीं दिया ताकि ये आवाज नहीं उठा सके। इसको दबा के रखो, इसको कुचल के रखो। भाजपा ने शाहनवाज को टिकट नहीं दिया, इसलिए राजद ने भी 2 ही आदमी को टिकट दिया। नहीं, ये गलत बात है, बता रहे हैं आपको सर। हमारे दल ने 2 टिकट दिया। हमारे दल में सब, इस बार हमारे नेता ने कहा था कि भाई हमारा दल A to Z, हमारे दल ने सभी जातियों का समावेश किया, उसमें हमारा 2 टिकट मिला। ये है, सभी जातियों का समावेश करने में हो सकता है किसी जातियों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है। नॉमिनेशन कब हो रहा है आप लोगों का? हम लोगों का सर नॉमिनेशन 30 तारीख को होने जा रहा है। 30 तारीख को होने जा रहा है। कितनी भीड़ रहेगी? आप देखिएगा, सीतामढ़ी के धरती पर वैसा भीड़ आपको पहले कभी नहीं था, ऐतिहासिक भीड़ होगा। हम कहते हैं कि पिछले जो तेजस्वी जी आए थे तो पूरा डुमरा हवाई फील्ड भर गया था। इस बार की भीड़ जो है ना, पूरा सीतामढ़ी का नगर परिषद क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र भर जाएगा। इंडिया वाले कहते हैं उनके यहाँ भीड़ स्वतः भीड़ रहेगी, स्वतः भीड़ रहेगी। हम लोगों का भीड़ बुलाया हुआ नहीं होता है, हम लोगों का भीड़ पैसा दिया हुआ भीड़ नहीं होता है। हमारे नेता को सुनने देखने के लिए जनता खुद गांव से उठ करके आती है सर। तो आप थे सीतामढ़ी राजद महासचिव मोहम्मद जालुद्दीन खान, आप पूर्व में सीतामढ़ी के नगर परिषद के सर। और मैं अपने सीतामढ़ी वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, संविधान खतरे में है। हमारे नेता इस विषय पर बार बार आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आने वाला लोकतंत्र का चुनाव जो होगा वो हकीकत बात है कि संविधान को बदल देगा भाजपा वाले लोग। जब नया पार्लियामेंट बना था तो इन्होंने सिंगोल का वहां पर स्थापना किया था, आप लोग भूल गए होइएगा, इसलिए याद दहानी के लिए याद करा देते हैं। सिंगोल प्रतीक होता था रजवाड़ा का। जब हमारे देश से अंग्रेज जब जाने लगे थे तो यहाँ सिंगोल उसको राजा रजवाड़ा को दिया जाता था, वो सिंबॉलिक चिन्ह वहां पर स्थापित किया है
तो ये आगाह किया है हमारे भारतवासियों को कि अगर आने वाला दिन में अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो यहाँ से लोकतंत्र में खत्म कर दूंगा। अब बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म कर दूंगा और सारे वंचित शोषित लोगों के मत अधिकार को खत्म कर दूंगा। और धन्यवाद के पात्र है किसान, पूरे भारतीय किसान, जिन्होंने एजिटेशन करके, धरना प्रदर्शन करके उन्होंने कृषि कानून लागू नहीं होने दिया। वरना आप देख लीजिए, इसी दरभंगा वाले बड़ी लेन पे जब गुजरते होइएगा तो बड़ा बड़ा जो है ना ये बना हुआ है, स्टॉक पॉइंट बना हुआ है। अगर वो कामयाब हो जाता मोदी सरकार अदानी और अंबानी को दिलवाने के लिए, तो हम लोगों का अनाज का भी रेट निर्धारित करता यह अदानी और अंबानी। आज देख लिया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, पेट्रोलियम बिक गया, सब चीज बेच दिया उन्होंने। और रोजगार कहाँ है? खत्म कर दिया, सबको बेरोजगार करके बैठा दिया। हम लोगों को उलझा कर रख दिया कब्रिस्तान और शमशान में। अरे भाई, शमशान घाट ही तो बनवा देते। पिछले चुनाव में आपने कहा था कि मैं शमशान घाट का निर्माण कराऊंगा। जब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है तो मैं शमशान घाट की घेराबंदी करूंगा। क्यों नहीं किया आपने मोदी जी? कोरोना काल में लाशें गंगा नदी में बह रही थी, आपने गंगा सफाई योजना लागू किया था और गंगा में लाशों को बहाया। वो दिन भूला नहीं है हमारे देश के लोग। हम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं इस देश के ऊपर, ये कभी नहीं लागू होने दिया जाएगा जब तक हमारे लालू प्रसाद यादव के दिल में, शरीर में जान है, और उसके बेटा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिल में जान है, शरीर में जान है, तब तक आपका मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। और सारे सोशलिस्ट लोग मनुस्मृति को उखाड़ के फेंकेगा और इस देश से दूर भगाने का काम करेगा। वो दिन भूला नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तो आपने अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराते थे, वो भूला नहीं है। ठीक है, दिग्भ्रमित हो गए आपके झांसे में आकर के 10 साल शासन दिया, लेकिन आने वाला दिन आप भूल जाइए, कभी सत्ता के करीब भी आ सकते हैं। सब लोग सजग हो चुका है। धन्यवाद। मोदी जी ने कहा है कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है, ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है। संविधान कोई नहीं बदल, संविधान बदल नहीं रहा है। अरे सीए एनआरसी किया कि नहीं किया मोदी सरकार ने? अरे सीए एनआरसी क्या था? संविधान बदलने का ही तो प्रयास है। उधर कह रहे हैं कि मुसलमानों का गुना टाइट कर रहे हैं। गलत बात। उसमें मुसलमानों का गुना टाइट करने की बात नहीं है, उसमें सारे शोषित वंचितों को जमीन से बेदखल करने की बात है। अगर आपके पास जमीन नहीं है, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, आप इस देश में वोट देने का अधिकार छीनने का कानून था वो। मुसलमानों ने इस लड़ाई को बढ़ चढ़ करके लड़ा था। अभी गया से एक वीडियो तब उसके बाद इन्होंने उस कानून में अमेंडमेंट करके भारतीयों को धूल झोंकने के लिए कहा कि भाई, हमारे पड़ोसी देश में सिख, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं, तो उन लोगों को हम विस्थापित करके अगर हमारे देश में आना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पर रखेंगे। अरे मोदी जी, जो देश की जनता है उसको तो सही से 5 किलो अनाज से वंचित कर दो यार। आप 5 किलो अनाज से वंचित कर देते। 10 साल का शासनकाल मिला था आपको, और आज भी आप अनाज फ्री का मिल रहा है तो आप वंचित कर दीजिए। 5 किलो अनाज से वंचित करने का मतलब आप नहीं समझे। आपको आज भी वो गुलाम बना करके आपको अनाज दे रहा है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इतना पैसा आ जाए कि फ्री का अनाज लेने का बिल्कुल, उसको शिक्षित कर देते 10 वर्षों में आप, और उसको 5 किलो अनाज लेने मजबूर नहीं होता। वो राशन डीलर के आप सुबह से लेकर के शाम तक लाइन लगाकर 5 किलो अनाज के लिए आपके लिए नहीं तरसता। वो 10 सालों में आप उसको इतना स्वयं विवेक अपने पैर पे खड़ा कर देते कि वो खुद कमाता 5 किलो अनाज। और 5 किलो अनाज बेचारा जब घर में खाना बनाने जाता, सलमान भाई, आपको नहीं पता, वो तो फ्री में लेके आता है। उसके बदले जब कड़वा तेल लेने जाता है तो 120 रुपए लीटर मिलता है। जब बेचारा मसाला खरीदने जाता है तो दोगुनों कीमत में मिलता है। तो वो पैसा एक तरफ से लेता है और दूसरी तरफ दे रहा है हमारे गरीब इनोसेंट। हमारा देश की जनता आज भी बेचारी साधारण जीवन गुजारती है, इनोसेंट है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 5 किलो दे करके 50 किलो की कीमत आपसे वसूल रहा है। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में देश की जनता इसको धूल चटाने जा रही है। तो बहुत बढ़िया रहा। मैं समझता हूं कि आपने सीतामढ़ी राजद महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान, जो सीतामढ़ी के पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे सीधी बात सुनी,
बहुत सारे तीखे सवाल और इनके जवाब को सुना। अब वो फैसला आपको करना है। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे न्यूज को शेयर करिए, हमारे पेज को लाइक करिए और नेताजी ने क्या कहा कमेंट करके सही या गलत जवाब दीजिए बिना गाली दिए हुए। और देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। कैमरे के पीछे अब्दुल्ला के साथ सरोज सिंह राजपूत काम कर रहे हैं। एक आखिरी शेर सुना देना चाहता हूं भाजपा के ऊपर। औरों की ख्यालात लेते हैं औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेवान में झांका नहीं करते। यही है भाजपा की नीति। अपने गारेवान में कभी झांकते भाजपा वाले नहीं कि कितने जितने घोटालेबाजों को उन्होंने संरक्षण दे रखा उसके नहीं तलाशी लेते हैं, लेकिन औरों के गिरेवान में सीबीआई सीआईडी का रेड करा करा के तलाशी ले रहे हैं। अपने गिरेवान में झांकिए मोदी जी, देश की जनता जवाब देने जा रही है इस बार लोकसभा के चुनाव में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।